ने अपने नाम के साथ जोड़ के लिखा है ना, मुझे पता लग गया कि तेरी मखलूक में तुझे सबसे ज़्यादा यही महबूब है। आगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने जवाब इरशाद फरमाया, प्यारे आदम, नाम, जी हाँ आदम तुमने ठीक कहा, क़द गफ़रतु लका, ए आदम मैंने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली, मैंने बख्श दिया, माफ़ कर दिया है। आगे अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत को खुद बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आदम प्यारे, वाहो वाह आखिरुल अंबिया मिन ज़ुर्रियतिका, ऐ आदम प्यारे तुम्हारी औलाद में जितने भी नबी आएंगे सबसे आखिरी नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। जिंदाबाद। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, प्यारे आदम वलौलाहु मा खलक़तुका, ऐ आदम प्यारे अगर मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा ना फरमाता तो ऐ आदम मैं तुझे भी पैदा ना फरमाता। ऐ आदम अगर मैं इनको ना बनाता तो तुम्हें भी पैदा। इब्ने तैमिया ये दो रिवायतें लिखने के बाद कहता है, फ़हाज़ल हदीसो युअय्यिदुल्लज़ी क़ब्लहू, ये हदीस उसकी तायीद करती है जो पहले गुज़र चुकी है। वाहुमा, और ये दोनों पिछली हदीस भी और ये भी, कत तफ़सीरी लिल अहादिस सहीहा, ये दोनों अहादीस सहीहा की तफसीर बयान कर रही हैं, ज़ईफ़ हदीसों की नहीं। कौन सी हदीसों की? हाँ जी, सही हदीसों की तफसील ये है कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े कायनात बनाई है। अब आखिरी रिवायत सुन लो भाई, तवज्जो है। मैं नहीं थका, लोग थक गए, ठीक है, मेहरबानी फरमाएं ज़रा, तवज्जो है। मोहब्बत से प्यार से अल्लाह और उसके रसूल का नाम बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक अला सही हैं, प्योर सही हुस्सनद हदीस पेश करने लगा। सरकार के सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु। वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था, या ईसा आमिन बि मुहम्मद, ऐ ईसा ईमान रखो, ईमान लाओ मुहम्मद पर। किस पर ईमान लाओ? मुहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वमुर लि उम्मतिका मन अदरकहु अन युमिनु बिही, और आप अपनी उम्मत को भी आर्डर फरमा दें कि तुम में से जो बंदा भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़माना पाए वो ज़रूर बेज़रूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़े। किसका कलिमा पढ़े? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का। आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा लौला मुहम्मदो मा खलक़तु आदम, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम अगर मैं जनाब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा ना फरमाता तो मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी पैदा ना फरमाता। लौला मुहम्मदो मा खलक़तुल जन्नता वलन नारा, ऐ ईसा अगर मैं मुस्तफ़ा को ना बनाता तो मैं ना जन्नत को पैदा फरमाता ना मैं जहन्नम को पैदा फरमाता। सही हदीस है। आगे अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईसा
वाला कद खलक़तुल अर्श अलल मा, मैंने अर्श को बनाया पानी के ऊपर। किसके ऊपर? अच्छा, पानी के ऊपर कोई चीज़ अगर हो तो साकिन रह सकती है आसानी से? नहीं ना, वो तो उसमें झोल होगा, हरकत होगी, साकिन रहना थोड़ा मुश्किल होगा। फरमाया ए ईसा अलैहिस्सलाम, मैंने अर्श बनाया पानी के ऊपर, फ़द तारबा, तो अर्श ने हिलना शुरू कर दिया। फ़कतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़सकना। फरमाया ए ईसा, मैंने ना अर्श के ऊपर लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हिलने वाला अर्श एक जगह पर खड़ा हो गया। फासा का ना, तो अर्श ठहर गया, खड़ा हो गया। तो इस हदीस के अंदर भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों वाज़ेह अल्फाज मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है ए ईसा, अगर मैं जनाब मुस्तफ़ा को पैदा ना करता, ना मैं ज़मीन को बनाता, ना मैं आसमान को बनाता, ना जन्नत को बनाता, ना दोज़ख को बनाता, ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाता, अल्लाह ने सारी कायनात अपने मुस्तफ़ा प्यारे महबूब की खातिर पैदा फरमाई है। अब ये जो जिस पर जोर देते हैं जी अल्लाह ने सारी कायनात इबादत के लिए बनाई, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। जिन्नों और अच्छा एक बात बताओ, जिन और इंसान सारी कायनात है? जिन और इंसानों की बात पढ़कर जो कहते हैं कि सारी कायनात इबादत के लिए है, तो जो चीज़ें इबादत नहीं करती वो फिर किस मकसद के लिए बनी? फिर तो मकसद ज़ाया हो गया। इबादत के लिए कौन है? जिन और इंसान। अच्छा अगली बात, एक है मकसद, एक है वजह, दोनों में फ़र्क है। दोनों में फ़र्क है। अच्छा ये माइक किस वजह से लगाया? आज तकरीर करनी थी ना, तकरीर की वजह से, महफिल की वजह से माइक लगाया। तो माइक लगाने का मकसद क्या था? आवाज़ पहुंचाना। वजह और है, मकसद। पंखा चल रहा है ना, चलने की वजह क्या है? हवा। इसके चलने की वजह और चलने का मकसद, ये हवा की वजह से चल रहा है, बिजली की वजह से। इसके चलने की वजह क्या है? बिजली। बिजली ना हो तो चलेगा? चलने की वजह बिजली और चलने का मकसद, मकसद और है वजह। बोलिए, आपको अल्लाह ने बेटा दिया, बेटा बड़ा हो गया, खेलने के काबिल हो गया, आपने साइकिल लेकर दी। साइकिल लेने की वजह क्या है? बेटा। बच्चा ना होता तो छोटी साइकिल लेते। वजह कौन बना? बच्चा बना ना। लेकिन साइकिल लेने का मकसद क्या है? झूठे खाना, उसको चलाना, घूमना फिरना, सैर सपाटा करना। पता चला एक होता है चीज़ की मकसद और एक होती है चीज़ की वजह। वजह और मकसद दोनों एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं। और फिर बाज़ औक़ात चीज़ मकसद के बगैर तो पाई जा सकती है। मसलन अल्लाह ने हमें नमाज़ों का मकसद दिया ना, तख्लीक, जिन और इंस की तख्लीक का मकसद क्या रखा? इबादत। लेकिन जो पैदा हो चुके हैं नमाज़ें नहीं पढ़ते, वो बगैर मकसद के पाए जा रहे हैं कि नहीं? मकसद के बगैर भी चीज़ पाई जाती है, चीज़ है लेकिन मकसद पूरा नहीं हो रहा। लेकिन वजह के बगैर चीज़ नहीं पाई जाती। ये छत खड़ी है, इसके खड़े होने की वजह क्या है? दीवार और पिलर। पिलर और दीवार हटा दें तो छत खड़ी होगी? क्यों? छत खड़ी है इनकी वजह से। वजह के बगैर चीज़ पाई जा सकते? बोले नहीं पाई जा सकती। लेकिन
मकसद के बगैर बाजू का चीज़ पाई जा सकती है। छत खड़ी हो फिर भी धूप आ सकती है कि नहीं? खिड़की खोल दो धूप आ जाएगी। सूरज अब बिल्कुल इधर होगा, शुरू में निकल रहा होगा, आप बैठे हैं सामने में, छत खड़ी है, दरमियान में इधर दीवार नहीं, छत ऊपर है, लेकिन फिर भी धूप आ रही है। तो छत का मकसद था साया करना, ढांपना, मकसद फौत हो रहा है उसके होने के बावजूद, लेकिन वजह के बगैर वो चीज़ नहीं पाई जा सकती, मकसद के बगैर चीज़ पाई जा सकती है। तो कायनात की तख्लीक की वजह है मेरे मुस्तफ़ा, और मकसद बेशक इबादत है, मकसद भी अपनी जगह पर हक है, और वजह है मेरे मुस्तफ़ा, वो वजह भी बरहक है। अल्लाह ने सुन्नी को अकल और समझ अता फरमाई है। हम अल्लाह के फजल से कुरान भी मानते हैं, मुस्तफ़ा का फरमान भी मानते हैं। कुरान अपनी जगह सच्चा है, हदीस रसूल अपनी जगह सच्ची है। हदीस के अंदर कायनात बनने की वजह मुस्तफ़ा है, उसको बयान किया गया, और कुरान के अंदर जिन और इंसान की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है, उसको बयान किया गया। मकसद जो बयान हुआ वो भी बरहक है, जो कायनात बनाने की वजह मेरे मुस्तफ़ा हैं वो बयान हुआ हदीसों में, वो भी बरहक है। दोनों चीज़ें अपनी जगह पर हक हैं, दुरुस्त हैं। लो जी, तकरीर ख़त्म, गुफ्तगू ख़त्म। आपकी थकावट के पेश नज़र मैं गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल